बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरणी को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहान। मैं अधीन करनी नहीं, बाहि ग्रह की नाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही। अब आगे की कहूँ, ए जो भी तक भई, ए जो भी तक भई। तीन सृष्टि कई वेद ने। प्रणाम जी संत सच, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आप धाम के धनी, धाम के दूल्हा, लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के अब मैं दीप बंदर की बीतक जो है वो सुनाने जा रही। कल हमने हाजी व्यास जी की बीतक सुनी। उसके बाद नौतनपुरी में किस तरह से उनको जेल में भी जाना पड़ा, फांसी का हुक्म भी हो गया, लेकिन कांची भट्ट धामधनी की जहां मेहर हो, उनको फांसी पर कौन चढ़ा दिया। उसके दिल में कुर्बानी करने की वो भावना आई जो आज दिन तक सुंदर साथ स्वयं जाकर के कहे कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा। कोई नहीं कर सकता जो कुर्बानी करे कांची भाई। और वहां से निकलते हैं, पहुंच जाते हैं दीप बंदर। दीप बंदर के बीतक आज हम सुनेंगे। तीन सृष्टियों की इसके बीच में बात कही कि तीन प्रकार की सृष्टि जो है धर्म ग्रंथों में लिखी हुई। एक जो है जीव सृष्टि, दूसरी ईश्वरी सृष्टि, और तीसरी ब्रह्म सृष्टि। और कुरान कते पक्ष में उसे क्या कहा गया है? आम, खास और खासर खास। और यदि देखिए साधुओं की वाणी में उन्हें बगुला, हंस और परमहंस का, तीनों के मुकाम अलग अलग है। जो जीव है उसकी क्या कौन सी है? मलकूत अर्थात बैकुंठ। ईश्वरी सृष्टि का ठिकाना क्या है? अक्षरधाम, सच। और ब्रह्म सृष्टियों का ठिकाना क्या है? उनका अपना घर परम। इन सभी ग्रंथों में विजयानंद पुत्र निष्कलंक स्वरूप पाने की बातें लिखी हुई थी। किस तरह से मोहम्मद साहब पहले आए, फिर वो अल्लाह श्यामा जी आए, और स्वयं केशव प्राणनाथ जी आए। और इन्होंने आकर के अपने हिसाब से अपनी अपनी लीला जो है वो की। अब कह रहे हैं, फिर कहूँ श्री जी की जो बीतक बात इस्लाम। लड़ाई करी दजाल सो,
तो हो मुकाम उस ठाम। अब जानिए, अब सेम शिव जी साहब वहां से निकलते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? दीपक दीप बंदर में जय राम भाई कंसारा। आज भी तक है जयराम भाई कंसारा। हम बी तक तो सुनेंगे जयराम भाई कंसारा, लेकिन इसको इस बात पर देखना है कि कहीं हम तो जयराम भाई कंसारा नहीं। जयराम भाई कंसारा जब शिव जी साहब उनकी कसनी कैसे कटते हैं खंडनी, वो तो रोने लगते हैं। और किस तरह से वो जागृत हो जाते, आगे चल करके कितनी सेवा करते हैं। और उनके नाम से जो जयराम भाई कंसारा की पीतक भी उन्होंने लिखी। तो हम तो इतने सालों से, उन्होंने कुछ ही घंटे की, कुछ ही समय की अपनी खड़नी सुनी, और वो अपनी रहनी को बदल करके परमहंसों में आ गए। हम इतने साल से जयराम भाई कंसारा की बीतक सुनेंगे, महावजी भाई की सुनेंगे, भैरव ठक्कर की सुनेंगे, कि हमारी रहनी बदले, हमारी रहनी ज्यों की त्यों। अब जैसे ही उनके घर जाते और वहां जाकर के जयराम भाई कंसारा मुझसे खुश होकर के मिलते, पर वो क्या मानते हैं कि आज मेरे घर कौन आया है? मेरे गुरु भाई है। तो उन्होंने तारतम जो था किसके लिए, जिससे ले रखा था? सतगुरु महाराज से। तो सतगुरु महाराज से उन्होंने भी तारतम लिया था, महाराज ने भी लिया था। तो किस भाव से उनकी अ, आदर सत्कार करते हैं कि मेरा गुरु भाई मेरे घर में। अब जैसे वो आते हैं, आकर के बैठते और कहते हैं कि लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री मेहराज, हमसो कहो हकीकत, इत पधारे कौन काज। कहते अपन बताओ, आप कुशलता पूर्वक तो, जैसे हम पहले भी पत्र लिखा करते थे। हम एक पत्र होता था, चिट्ठी जिसे कहते थे, शुरुआत करते थे, हम यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, हम आशा करते हैं आप भी कुशल पूर्वक होंगे। इसी तरह से उन्होंने सबसे पहले उनकी कुशलता के बारे में पूछा, आप बताइए कि आप कुशल पूर्वक, आपका मेराज कहते हैं, मेराज आपका आना कैसे हुआ? आप किस कारण से आप इधर की तरफ आए हो? तो उन्होंने जवाब क्या देते हैं कि मैं किस कारण से आया हूं? मैं तुम्हारे काज, तुम्हारा कार्य करने के लिए आया हूं। कहते हैं कि मुझे किसने भेजा? मुझे हाकिम ने भेजा। उनका हुक्म हुआ राज्य का, और राज्य ने मुझे हुक्म क्या दिया कि सुंदर साथ जो है, जो माया में भटक चुके हैं, जो मुझे भूल चुके हैं, और मैं उनको, तुम उन्हें जुगा करके लेके आओ परम धाम के अंदर। अब वो क्या कहना शुरू करते हैं, जयराम भाई कंसारा, ये बात बताओ कि देवचंद्र जी का धाम का मन हुआ, अंतर्धान हुआ, क्या तुम वहां पर आए? एक बार भी कोई पाती लिखी? यहाँ तक कि बिहारी जी को चागला में गादी के ऊपर बिठाया गया, तुम उस समय भी वहां पर शामिल नहीं हुए। तुम बताओ, इतने समय हो गया तुम्हें तारतम्य लिए हुए, क्या किसी एक आत्मा को भी तुमने जागृत किया? कितने सुंदर साथ को जगाया, कौन काढ़िया साथ तुमने, कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताई, किसी को परम धाम की राह बताइए। आप हमें बताओ, तुमको ऐसा तो नहीं चाहिए था अज्ञानता में डूब करके माया के अंदर ऐसा फंस जाओ कि ये जो माया है हमें परम धाम में लेकर के जानी? क्या कोई आज दिन तक माया को लेकर के जा सका? तुमने आज दिन तक कोई भी पाती तक भी नहीं लिखी कि मैंने किसी सुंदर साथ को जगाया हो। इस तरह से वो कहने लगे, बातें उनसे करने लगे, और फिर ऐसा कहते हैं कि कब तुम तो माया के कीड़े बन गए, माया में पूरी तरह से फंस गए, और माया के बर्तन जोड़ कूट कूट करके तुमने सोचा मैं इतनी धन दौलत इकट्ठी कर लूं, इतनी धन दौलत इकट्ठी कर लूं,
बताओ क्या माया परम धाम में लेकर के जाइएगी? या देखिए जयराम भाई का सारा कब लो कासा टूटेगा, कब लो हथेड़ा एरन, आज दिन तक बताओ कब तक तो इस कांसे को कूटते रहेगा, कब तक बर्तन बनाता रहेगा। आई सिर पर क्यामत रोशन। अब देखिए तुम्हारी कमर टेढ़ी हो चुकी, उम्र तुम्हारी होती जा रही है, और कब तक तुम इन बर्तनों को बनाते रहोगे और ये पैसा इकट्ठा करते रहोगे। अपने बच्चों के लिए तो हर कोई सोचता है, तुम भी उनके लिए अपना जीवन जो है पूरा ही समर्पित कर रहे हो, क्योंकि तुमने उनको सोचा कि इनकी खुशी के लिए, इनके लिए मैं जितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लूं शायद कम है। क्या अपने जीवन के बारे में भी कभी सोचा, मुझे भी तो मरना है, मुझे क्या इस संसार में मैं यही काम करने हैं। तुम्हारे और पशुओं के बीच में कोई अंतर नहीं है। जैसे पशु जो है अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, घोंसला बना करके उनके लिए सारा दाना इत्यादि चुन चुन करके लाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उन्हीं के पालन पोषण में अपना सारा जीवन बता देते हैं। तुम भी वे तो वैसे ही कर रहे हो। तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। आज दिन तक कोई ना अघाया इन मायासी, चिचोड़त ठोर मुर्दार, श्री धाम धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगी कुमार। कोई ना अघाया इनमें, इस माया से आज दिन तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ। चिचोड़त ठोर मुर्दार, क्या कह रहे हैं कि जैसे एक कुत्ता जो है हड्डी ले लेता है, उसको हड्डी मिल जाए, वो एक स्थान पर बैठ जाता है और हड्डी को चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है, यहाँ तक कि उसकी अपने जबाड़ों में से, अपने जो दांतों होते हैं मसूड़े, उसमें से खून निकलने लगता है हड्डी से। और उसी खून को चूस चूस करके वो सोचता है कि इस हड्डी में से खून निकल रहा है। वो कभी तृप्त नहीं होता, ना कभी हड्डी को छोड़ता नहीं है। आज देखा जाए, अब उनको कहा गया चिचोड़क और मर्दार, क्योंकि सभी जयराम भाई कंसारा है। कभी कोई भी माया से तृप्त नहीं हुआ, कोई ना खाया इन माया से। सोचते हैं कि आज तो मेरे पास 1 लाख है, अब 2 लाख हो जाए, फिर मैं 10 लाख इकट्ठा करूं, 10 लाख भी इकट्ठा हो गया, अब मुझे करोड़ चाहिए, करोड़ भी इकट्ठे हो गए तो आजकल तो सोचते हैं कि करोड़ों में तो कोठी आती है। एक गाड़ी अगर खरीदनी हो बहुत बढ़िया सी तो उसके लिए भी पैसा बहुत चाहिए। घर के लिए कितनी सुख सुविधाएं इकट्ठे करते करते हम सोचते हैं ये इकट्ठा बना ले, ये बना ले, कभी तृप्ति नहीं अंदर आती। ये जो इच्छाएं हैं वो कभी कम नहीं हुई, बढ़ती चली जाती हैं, इस तरह से बढ़ती जाएंगी जैसे कि कहा जाता है कि सरसों का, वो बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। इस तरह से हर इंसान की बात है, ये नहीं कि जयराम भाई कंसारा की बात। क्योंकि कहते हैं कि जैसे मैंने कुत्ते की हड्डी का बताया, ये कुत्ते की हड्डी में का मतलब क्या है कि ये सुख, इन चीजों से हम सोचते हैं कि इतना सुख मिल जाएगा, इतना सुख मिल जाएगा, हम सोचे कि अब कोई कमी नहीं हमारी, लेकिन तृप्ति फिर भी कभी किसी को नहीं हुई। जैसे कि लिए एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। एक बार एक आदमी था, जंगल में जा रहा था, जंगल में जाते जाते देखा कि एक पीछे एक जंगली हाथी आ गया। अब वो अपने आप को बचाने के लिए इतनी तेज भागा, इतनी तेज भागा, उसके अंदर एक विशेष एनर्जी आ गई। क्योंकि जब भी पता चले कि हमारे पीछे मौत आ रही है, चाहे वो पागल कुत्ता हो, चाहे शेर हो, तो एक अंदर शक्ति ऐसी आएगी, जो नहीं भी दौड़ सके कभी भी, वो भी दौड़ जाएंगे। दौड़ते हुए जो कभी पेड़ पे भी ना चढ़ा हो, इतनी तेजी से छलांग लगाई और पेड़ के ऊपर चढ़ गया और जा करके बैठ गया। हाथी वहां पर आ गया। हाथी ने क्या किया, जोर जोर से पेड़ को खींचा। जो आदमी सीधा था वो उल्टा हो गया। अब टांगे उसकी चली गई ऊपर और उसका मुख जो है नीचे आ गया। कुछ समय बाद सोचने लगा कि मैं नीचे उतर जाऊं, क्योंकि नीचे क्या देखता है
कि दो चूहे जो हैं उसकी जड़ को काट रहे हैं, और नीचे जो है एक कुआं है मौत का, जहां सांप बैठा हुआ है डसने के लिए। अब वो सोचता है छलांग लगा करके जैसे मैं चढ़ा मैं निकल सकता हूँ, लेकिन जैसे ही सोचता है निकलने के लिए, ऊपर एक शहद का मधुमक्खी का छज्जा लगा। मधुमक्खी के छज्जे में से क्या निकल रहा है? शहद टपक रही है। अब वो सीधी शहद कहाँ उसके मुख में जा रही। अब सोचता है हट चला जाऊं, लेकिन शहद इस तरह से मुख पर निकल जाती रह रही है, शहद का उसे स्वाद आने लगा। इतना स्वाद आने लगा कि वो भूल गया कि दो चूहे इस पेड़ को काट रहे हैं, और एक दिन ये पेड़ गिर जाएगा और मैं मौत के कुएं में गिर जाऊंगा, और सांप मुझे डस लेगा। करते करते समय ऐसा आया कि चूहों ने उस पेड़ को काट दिया। वो आदमी जो है उस कुएं में गिर गया, और सांप ने डस लिया। वो चाहता तो समय आने से पहले छलांग लगा करके निकल सकता, पर मोह किसका आ गया? शहद। ये शहद क्या है? ये संसार की सुख, संसार की सुविधाएं, संसार का ऐश्वर्य, परिवार, कुटुंब, कबीला, पति हो, बच्चे हो, माता पिता हो, बहन भाई हो, सबका मोह इतना सताने लगता है कि वो उन बंधनों से छोड़ ही नहीं पाता। बच्चे छोटे होते हैं, पत्नी पहले पत्नी से सुख लेता है, फिर सोचता है कि बच्चों से सुख मिलेगा। बच्चे बड़े होते हैं तो उनको पढ़ाना शुरू करता है, पढ़ाने के बाद सोचता है इनको मैं सेटल कर लूं। सेटल करने के बाद उनको अपन उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे लगते हैं। अब उनके बच्चों को पालने लगता है, सोचता है अरे अरे इनका मैं अब बच्चों की भी जो बहू आएगी उसका भी सुख लूं, उनके बच्चों का भी सुख लूं। यहाँ इन सुखों से कोई भी तृप्त नहीं हुआ, और देखते ही देखते आयु जो है वह पूरी हो जाती है। दो चूहे जो है दिन और रात जो हमारी आयु को खाते चलते, आयु खाते चले जाते हैं, और हमारी देखते ही आयु समाप्त हो जाती है, और हम मौत के कुएं में गिर जाते हैं। ये जो विष जो माया का चढ़ा हुआ था, ये क्या करता है? हमें ऐसे डस लेता है कि इनके बंधन में फंसा हुआ, मोह में फंसा हुआ, आगे क्या है? योनियों में चला, कभी इससे निकल ही नहीं पाता। कहा जाता है कि भर्तृहरि जो थे तप करते हुए जंगल में चले गए, और वहां पर सोचा तप तप करते हैं वहां जा करके, लेकिन एक बार नदी के किनारे नहाने जाते हैं, वहां देखते हैं कि हिरनी जो है इतनी तेज से भाग के आ रही थी दूसरे किनारे से, शेर उसके पीछे था। हिरनी ने जैसे ही पानी में छलांग लगाई, वहां कहते उसके जो गर्भवती थी वो बच्चा जो था वो गिर गया। वो वहां पर बच्चे को उठा लेते, हिरनी के बच्चे को, और अपनी कुटिया में ले आती। हिरनी तो मर चुकी होती, क्योंकि शेर की धार से वो मर गई थी। और उस हिरनी में उनका इतना मोह पड़ गया, उसको पालने लगे। पालते पालते कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई, और उनके कारण उनको अगली योनि जो है हिरण की मिली। कुछ समय मिली उनको, और बाद में किस तरह से उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी इस माया से तृप्त नहीं। किस तरह से कहते हैं, इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, मोह के जीत तो रहेंगे मोह में, तुम्हें तो चाहिए कुछ न चाहिए। इन इंद्रियों की इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार। ये सारी दुनिया जो है किसके मुंह में फंसी हुई? इन इंद्रियों में। पांचों इंद्रियां ने हर इंसान को अपने बस में किया हुआ। क्या है? मुख से क्या है? इच्छा क्या रहती? अच्छा सा अच्छा भोजन करो, क्योंकि ये जुबान कभी भी तृप्त नहीं हुई। इसको जितना बढ़िया से बढ़िया भोजन करवा लो, स्वाद हमें मालूम है कि ये स्वाद कुछ पल का ही है, जुबान पे रखा तब तक तो स्वाद है, इंद्री स्वाद ले रही है, लेकिन जैसे ही अंदर चला जाएगा, हमें मालूम है एक ही तरह से चाहे 56 प्रकार के भोजन कर लो, 56 प्रकार का भोजन भी करेंगे, तो उनका हाल क्या होगा? जब वो निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा? कहा जाता है कि जिस थाली में हम भोजन करते हैं
जब तक उस थाली में भोजन रहता है वो थाली हमें बड़ी अच्छी लगती है। जैसे ही भोजन हम खा लेते हैं थाली भी हमें गंदी लगने लगती है कि गंदी होगी थाली, जूठन आ गई इसमें। अब कोई उसमें द्वारा के तो हम कहेंगे नहीं नहीं इस थाली में नहीं खाएंगे, नई थाली ले लो, क्योंकि स्वाद ही ऐसा है। और हमारी नासिका जो है तरह तरह के इत्रों की खुशबू जाएगी, हम चारों तरफ कहेगी कि रूम फ्रेशनर डाल दो। अब अच्छी सी खुशबू होनी चाहिए, गुलाब का होना चाहिए, मोगरा का होना चाहिए। और यहाँ तक कि भोजन कितना स्वादिष्ट बन रहा है उसकी ही सुगंध जो है नासिका लेती है। और कान जो है दुनिया भर की बातें सुनना चाहिए। अगर कहीं किसी की चुगली हो रही हो, कुछ भी हो तो इन कानों को इतना स्वाद मिलता है, ऐसा स्वाद मिलता है कि वैसे कहेंगे टाइम नहीं है, अगर किसी के खड़े होकर के बातें शुरू कर दो तो उसमें उनको स्वाद आना शुरू। आंखें जो है अच्छा सा कोई चलचित्र चल रहा हो, ना चाहते हुए भी उसको देखना शुरू करेंगे। कभी कभी उसको आजकल तो मोबाइल इस तरह से चल पड़ा है कि कई घंटे देखा जाए तो उसमें बीत जाते हैं, आंखें जो है तृप्त नहीं होती, वो देखना चाहती हैं। तो बच्चा क्या चाहेगी, कोमल कोमल स्पर्श चाहेगी कि हमें इतना बढ़िया स्पर्श मिले, हमारा जो कपड़े हैं इतने कोमल हो, हमारा जो बिछोना है वो भी कोमल हो, चादर भी हमारी कोमल हो, ऊपर जो हम ऊपर चादर ओढ़ते हैं वो भी कोमल कोमल से, कंबल हम इतना महंगा खरीदेंगे ताकि उससे हमें कोमलता मिल सके। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब, कहते सारा संसार तो इन इंद्रियों के स्वाद में लगा ही। अब तुम कौन हो, ये मोह तो, मोह के जीव तो रहेंगे मोह में, पर तुम्हें तो चाहिए कुछ विचार। कह रहे ये तो मोह के जीव है। हम सबको कह देते ये जीव सृष्टि है, ये तो इनका काम ही है, ये माया में रख देंगे। पर कहते तुम्हें तो कुछ विचार चाहिए, तुम तो परम धाम की आत्म हो, तुम्हें तो इनके बंधन में, इनके स्वादों में नहीं पड़ना चाहिए। ये इंद्रियां खींचती चली जाती है, क्योंकि इंद्रियां जो है कि इनका राजा कौन है, मन। मन तो आपके मन भगाएगा इनके पीछे। अगर इस मन को समझा ले, इन इंद्रियों को समझा ले, हमारे पास रजनी जागृत होती थी, जागृत बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि ये जो हमारे जीवन मिला है क्षण भंगुर, कभी भी समाप्त हो सकता है। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ कब किसकी मौत आ जाए कुछ पता नहीं, लेकिन हम फिर भी अंदर से नहीं सोचते हमारे पास कुछ समय का पल है, हम इस पल का फायदा उठाएं, जितना भी चाहे वाणी का मंथन करें, उन वाणी का मंथन करके उस वाणी को अपना आत्म साक्षात्कार करें, ताकि हम इस माया से हट करके, माया को पेश दे करके हम क्या करें, धनी की तरफ। कहते कि जयराम भाई कंसारा जब इतनी खटनी करते हैं तो जयराम भाई कंसारा जो है रोने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। सिपाही भी सुन कहते हैं, ये वचन सुन के रोया, फूल मानी अपनी सब, मुझसे कछुए ना हुआ, करूं धिकार आपको तब। रोने लगा, अपने आप को धिकार करने लगा। हाँ, ये सच बात है, मुझे जो कुछ करना चाहिए था वो मैं नहीं कर सका। हमें ये समय रहते हुए इस समय का फायदा उठाना चाहिए कि ये जो श्वास हमें मिले हैं ये श्वासों की गिनती है, ये श्वास कब हमारे समाप्त हो जाए पता नहीं, क्योंकि तेरी गिनती बाधी श्वासों श्वास, एक श्वास भी नहीं आज बाकी रह के तेरी श्वास, जिनको भी नहीं विश्वास। श्वास समाप्त होने से पहले पहले ही हमें अपनी आत्मा को जागृत करना। ये जो है जयराम भाई को नहीं खंडनी उनकी हो रही, ये सब हमारी खंडनी है। हम हर साल सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हम क्या, बहुत ऐसा नहीं,
कि बहुत से सुंदर साजो इन स्वादों को छोड़ चुके। आज वाणी को 5 बजे उठ करके अगर मैं कहूँ कि कौन सुनता है, हर किसी को नींद इतनी प्यारी लगती है, नींद कोई नहीं छोड़ सकता। लेकिन परम धाम की आत्माएं जो हैं वो क्या करती हैं, इन नींद को भी छोड़ देती हैं। अपनी सोचती है कि ये समय तो हमारा है, हमें तो विचार करना चाहिए कि दिन भर तो हमें उल्लू का बैल बनना ही बनना है, सारे काम करने ही करने हैं। लेकिन यदि प्रातः काल उठ करके चितवनी कर करके इस बीतक को सुने, प्रतिदिन सुंदर साथ वाणी को सुनते हैं। लेकिन यहाँ खंडनी लिखी गई है तो मैं बोल रही हूँ, वरना देखा जाए तो आज सुंदर साथ आगे बढ़ रहा है खंडनी में। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना जाने ये वचन किसको चुभ जाए, ना जाने कौन वाणी इस तरह से माया में डूबा हो, इस वाणी को सुन करके, इस बीतक को सुन करके वो भी आगे बढ़े। तब कहा, जी से आप नहा लीजिए। अब पहले तो मैं राज कह रहे, अब उसको पहचान हो गई कि मेरे घर कोई साधारण कुछ नहीं आया, मेरा वो मित्र नहीं आया, मेरा गुरु भाई नहीं आया। अब इसके इनके अंदर तो बैठ करके स्वयं राज्य ही हमें प्रबोधित कर रहे हैं, वही हमारी खड़नी करके हमें जगा रहे हैं। तब कहा जाता है कि उठे और वो आदर रसोई का किया, नहवाए श्री महराज, बैठाए रसोई मीने, अरुगाए श्री राज। अब जो कहते हैं उनको कहा कि अब आप रसोई जो है तैयार हो चुकी है, आप उठिए। तब वो पहले उन्होंने स्नान किया। कौन नहाए पहले? महराज। लेकिन जब उनको भोजन के लिए बिठाया, अरुगाए श्री, अब राज्य को उन्होंने भोग लगाया। उनको पता चल गया कि इनके अंदर बैठे मेरे धाम धनी हैं। अब उनकी जैसे ही उन्होंने भोजन किया, क्या कहने लगे कि अब जी साहब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। वो क्या कहते हैं, हम ना आए फोड़ने, हमारी तो और गरज। हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आए जयराम भाई का सारा, हमारी कुछ कुछ और गरज है। मेरी परम धाम की आत्माएं इस माया में फंसी हुई है, इन उनको इन माया से मुझे निकालना है। मेरे को राज्य ने जी सेवा दी है, तुम इन सुंदर साध को जगा करके लेके आओ। क्योंकि जब तक आज अगर हम देखें कि राज्य स्वयं हमें जागृत कर रहे हैं, हम सोचे कि हम सुन रहे हैं, हम वो चितवन कर रहे हैं, ऐसा लगता है हम कुछ नहीं कर रहे। ये राज्य ही हमसे चितवन करा रहे हैं, हम राज्य ही हमसे उठा रहे हैं, वही उठा करके बिठा देते हैं और वही हमें ये वाणी चर्चा सुना रहे हैं। क्योंकि जो कुआं है वो प्यासे के पास जा रहा है। यहाँ पर तो प्यासे जो है कुओं के पास जाते हैं, लेकिन हमारे धनी की तो उल्टी रीत है ना। जो वो प्यासे बैठे हुए हैं, कुआं स्वयं चल चल करके जा करके गांव गांव में जा रहा है, शहर शहर में जा रहा है, देश देश में जा रहा है, विदेश में जा करके उनको जागृत कर रहे हैं। तब कह रहे कि नहीं, आप उन बातों को याद करो जयराम भाई कंसारा, जब तुम ब्रिज में आए थे। ब्रिज में तुम्हारी चाल कैसी थी? तुम उस समय, क्या तुम्हें माया की चिंता होती थी? किस तरह से तुम रात भर काम करती थी, प्रातः काल ही उठ जाती थी और उठ करके बंसरी की आवाज को सुनती थी कि कब बंसरी की आवाज आएगी, बंसरी की आवाज आएगी। जब बंसरी की आवाज आती थी तो उनको देखने के लिए द्वार पर बैठ जाती थी और सारा सारा दिन द्वार पर बैठती थी कि कब का नहीं आएगा, कब का नहीं आएगा, मैं उनको मिलूंगी। फिर उनसे मिलने के लिए किस तरह से बहाने बनाती थी। कभी दूध बेचने जाती थी, कभी दही बेचने जाती थी, कभी माखन बेचने जाती थी, और ना हो तो जमुना के किनारे पानी भरने चली जाती थी। घर में पानी पड़ा रहता था, लेकिन तो फिर से पानी भरने के लिए जाती। बांसुरी की आवाज जब आपको आई थी 11 साल 52 दिन के बाद, उस बंसरी की आवाज में तुमने अपने शरीरों को छोड़ दिया, तनों को छोड़ दिया। और क्या आपको अपने तान दिखाई दिए थे? आपको परिवार वाले दिखाई दिए थे? आपको अपने बच्चे दिखाई दिए थे?
आपको क्या ससुर दिखाई दिया था? कोई मर्यादा दिखाई दी थी? किस तरह से तुम निकल करके, तनों को छोड़ छोड़ करके कैसे उस वृंदावन में आई थी? वृंदावन में आकर के कैसे तुमने राज्य के साथ उथले वचन किए थे, उलाहना के वचन हुए थे? क्या क्या आपको राज्य ने कहा था, उसके बदले तुमने राज्य को क्या कहा? कैसे उन्होंने आपको वृंदावन दिखाई, कैसे वहां पर रामते हुए, कैसे बीच में अंतर्धान की लीला हुई? लेकिन जैसे बाद में फिर से राज्य आए, तुमने उनके साथ फिर से लीलाएं की और झेलना हुआ। झेलने के बाद उन उतारे हुए वस्त्रों पर आपको बिठाया गया, आपने मुझे बिठाया, राज्य को बिठाया। फिर कैसे आपने वन फल उगाए? और जब पूछा राज्य ने कि बताओ सखियो ये वृंदावन कैसा लगा, तो आपने क्या कहा था कि ये आपका वृंदावन हमें शमशान घाट की तरह लगा है, हमें ये आपका वृंदावन नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ जुदाई हो गई थी। और क्या कहा था कि हवे वाला एटलू मांगो खीन अलगाना चाहिए, जहां हमने विरानी चालो थे घर चले। हे राजी, हमें आपका ये वृंदावन नहीं चाहिए, हमें तो आप वहां ले चलिए जहां एक पल की भी जुदाई ना हो। अब वो परम धाम था, किस तरह से तुम परम धाम वापिस गई थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी चाहनाएं पूर्ण ना होने के कारण ये तीसरा ब्रह्मांड बना है, और इस तीसरे ब्रह्मांड में तुम आई हो। अब जो तुमने माया का खेल मांगा था, राज्य तुम्हें लेकर के, क्या राज्य तुम्हें ये खेल दिखाने के लिए लाए थे? वो परम धाम के सुख देने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेकर के। अब उन तुम परम धाम के सुखों को छोड़ करके माया के अंदर ऐसे रह रहे हो जैसे ये माया आदि अनादि अनादिकाल से है। इस तरह से अब वो उनको बताते, जब ये चर्चा हो जाती है तो कहा जाता है कि उसके पश्चात ये जो प्रकरण है, रास के पहले 5 प्रकरण, उन प्रकरणों का अवतरण हो जाता है। रास के प्रकरण, जो रास ग्रंथ है भले ही हबसा में उतरा, और सबसे पहला प्रकरण ही कौन सा उतरा था? ठाकुरानी जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, और कैसे वृंदावन दिखाए। और यहाँ पर जो प्रकरण है, पहला ही प्रकरण है, हवे पहला मोह जलने को बाद, तेता दुख रूपे दिन रात, दावा नल बले कई भांत, तेनी केली को। क्या कह रही है? अब सबसे पहले, अब आपका मतलब है, अब मैं आपको उस मोह जल के बारे में बता रही हूँ जहां पर हर इंसान के अंदर दावा नल की अग्नि जल। ये अग्नि 3 प्रकार की है, बड़वग्नि, दावानल अग्नि और एक जेठार अग्नि। बड़वाल अग्नि क्या होती है? जो समुद्र के जल को ही जला देती है। और दावानल अग्नि जो है, जैसे कि एक वृक्ष से आग लगती है, पूरे जंगल को तबाह कर देती है। इस तरह हर इंसान के अंदर ये बड़वा दावानल अग्नि जल रही है। ईर्ष्या की अग्नि है, काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, द्वेष की अग्नि है, जिसने हमारा सारा समय बर्बाद कर देती है, हमारी उम्र को समाप्त कर देती है। लेकिन ये अग्नि कभी समाप्त नहीं, चाहे किसी प्रकार से भी। द्वेष की अग्नि जो है, ईर्ष्या की अग्नि इस तरह से जलती रहती है, हम दूसरों को देख देख करके ही जलते रहते। वो अच्छा कर, वो आगे बढ़ रहा है, वो उसके पास पैसा आ गया, उसके पास सुख आ गए, उनके पास बच्चे आ गए, तो इस तरह की अग्नि जो है से बचना चाहिए। इसलिए वो कह रहे हैं कि एक अग्नि तो समुद्र के जल को ही जला देती है, और एक जेठार अग्नि है जो हमारे शरीर के अंदर जब जलती है तो ये भोजन को पचाती है। तो कहने का मतलब है कि अब वो कह रहे हैं कि ये संसार मोह का संसार है, ये माया से आज दिन तक कोई तृप्त नहीं हुआ। ये मोह की अग्नि ही ऐसी है कि इस मोह की अग्नि से कोई भी नहीं बचा। ना तो विष्णु शेष नाशाई नारायण बचे, ना विष्णु भगवान बचे, ना सुखदेव बचे,
ना सनकादिक बचे। इसने मोह ने सबको अपने अंदर ले। इस तरह से ये पहला प्रकरण उतरा। दूसरे प्रकरण के अंदर भी कहा, हम हवे नथी ओलख्या जोलो बिचारी मन। हमने अपने धनी की पहचान नहीं की आज दिन तक। इतनी उम्र हो गई बीत, हम अगर पूर्ण पहचान कर ली होती, क्या सुंदर साथ जी हम इस माया के अंदर रह सकते? क्या ये माया हमें अच्छी लगती? किस तरह इस माया के संसार से निकलना कैसे है? प्रेम के मार्ग पर चलना कैसे है? कैसे हम इस संसार को छोड़ करके उस समय हम उस वृंदावन में पहुंचे थे? अपने धनी को कैसे पहुंचे थे? कैसे हमने श्रृंगार किए थे और अपने धनी के साथ कैसे राम देखे? इस तरह से ये माया, ये प्रकरण जो है, पहले जो 5 प्रकरण है रास ग्रंथ के अंदर राजी ने रखवाए। इस तरह से जब बातचीत होती है तो जो जयराम भाई कंसारा अब सभी सुंदर साथ परिवार के साथ चर्चा को सुन रहे, चर्चा हो रही है। और भी बहुत सी चर्चा होते होते इधर उधर के सब कुटुंब कबीला जो भी पास के हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी शुरू हो जाती। चर्चा का रस सबको, चर्चा सबको अच्छी लगती है। जहां पर अखंड सुख मिल रहे हो वहां पर जजाल भी आया कर। जहां जहां भी शिव जी साहब जाए उस समय जजाल आते थे। क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? हम भी अगर ध्यान भी लगाएंगे तो ये माया रूपी दजाल, ये बातें हमारे अंदर आएंगी आएंगी। ये दजाल हमारे साथ हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। लेकिन हमने इस दजाल को समझना है कि ये दजाल क्या है। ये माया रूपी दजाल हमें अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और राज्य हमारे को अपनी तरफ खींचना चाहते। जीत किसकी होती? क्योंकि माया किसके द्वारा बनी है? ये भी तो धनी के हुक्म से बनी है ना। ये उपनिषे मूल धनी थकी, ये माया जो है धनी के हुक्म से बनी। क्योंकि उन्होंने माया को भी हुक्म दे रखा है कि इन सुंदर साध के ऊपर तुमने अपना अधिकार जमाना, अपने इनके दिलों में बैठ जाना। क्योंकि अर्श भी क्या दिल को, पर्दा भी क्या दिल। हक भी कहे दिल में आया सऊरे बेवरा निकल। हमारा दिल अर्श भी है, पर्दा भी है, माया भी है यहाँ पर हमें जीतना है कि हमें माया की तरफ जाना है या राज्य की तरफ। क्योंकि पर्दा है जीव रूपी ये अंतस्करण के ऊपर। इंद्रियों जो है, इंद्रियां अपनी तरफ खींचती। इंद्रियां जो है अंतस्करण आत्म की। हाँ नहीं नहीं, एक और छुपाई है जिसमें लिखा हुआ है कि इंद्रियां का जो मन है राजा, ये सबको अपनी तरफ खींचता रहता है और आत्म भी उसके अंदर फंस जाती है। आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। आत्मा जो है वो भले ही दृष्टा है, लेकिन उसको कब सुख मिलेगा? जब ये जीव हमारा जागृत होगा। जीव जो है अपने इंद्रियों के स्वाद से हट जाएगा। इंद्रियां अपनी खींच रही हैं लेकिन हमें इंद्रियों की तरफ ले जाए। ये दजाल जो है वहां पर भी आया दीप बंधन के अंदर। जब ऐसी चर्चा शुरू हुई, भीड़ इकट्ठी शुरू हुई, ब्रिज की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, रास की सुंदर लीलाओं का वर्णन हो रहा है, प्रतिबिंब की लीलाओं का वर्णन हो रहा है। अब सब सुंदर साथ जो है, जहाँ अखंड का ज्ञान मिलेगा तो लोग जो है मधुमक्खी की तरह वहां पर। और जो दूसरे वहां पर होते कथाकार, भागवतकार, मंदिरों के जो जो पुजारी इत्यादि होती है, वो सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई आता ही नहीं, तो अब हमें कुछ तो करना चाहिए। तब सभी मिल करके एक चुगलखोर को तैयार कर लेती है। क्योंकि उसका जो मित्र था वो राजा का मित्र था, दोस्ती थी, राजा के साथ ही बैठना उठना था। उन्होंने कहा देखो हम कुछ पैसा आपको देती, जा करके इनकी क्या है शिकायत कर दो। और जाकर के कहना क्या कि ये हमारे देवताओं की निंदा करते हैं। भाषा फिरंगी था। देवताओं की निंदा करने का मतलब क्या है?
कि जब वो चर्चा करते थे तो चर्चा में वो देवताओं के बारे में करते थे कि ब्रह्मा जी की पहुंच कहाँ तक, विष्णु की पहुंच कहाँ तक है, शिव जी की पहुंच कहाँ तक है। जैसे कि विष्णु भगवान है, वो भी ध्यान ध्यान कर रहे हैं। और यहाँ तक कि शिव जी जो हैं, उनकी कैसे जटाएं क्यों पड़ी हुई हैं, किस तरह से कि उनके गले में सर्प की माला है, कैसे उनके माथे पर चंद्रमा है, कैसे वो बैल की सवारी करते। इसका वास्तव में मायना क्या है? एक एक को गणेश जी क्या है, देवी क्या है, देवियों के पीछे सब सारा संसार भाग रहा है। जब इस तरह से वहां चर्चा होती है, सर्वदेशी चर्चा होती है, तो वो सोचते हैं कि ये तो हमारे देवताओं की निंदा कर रहे हैं। तो इसकी इनकी शिकायत जो है राजा फिरंगी बादशाह के पास करनी चाहिए। अब जो वो जुगलखोर है, जिसने जाकर के राजा के मित्र से बात करनी है, वो वहां जाकर के पहुंच जाए। जब वहां पर बैठ जाता है जाकर के, क्योंकि अभी उनकी बारी नहीं आई होती, आगे कोई फरियादी पहले जा चुकी होती है, तो राज्य के जोश की शक्ति वहां पर आ जाती। राज्य अपनी आत्माओं को थोड़ा भी दुख नहीं देना चाहते। राज्य फूल की पाखड़ी जितना दुख नहीं देना चाहते, तो वो ज्यादा दुख कैसे उनके सेना के द्वारा दिलाते। सेम राज्य की जो जोश की शक्ति है, वहां मित्र के रूप में आकर के बैठ जाते। कहते मित्र यहाँ आज कैसा आना हुआ? कहते मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक महात्मा आया हुआ है, क्योंकि देवी देवताओं की निंदा करता रहता। कहने लगी क्या? कहते बस कुछ सबने मिलकर, क्या तुमने निंदा को कानों से सुना? कहता मैंने तो नहीं सुना। वहां के जितने भी बड़े बड़े कथाकार हैं, भागवतकार हैं, वो पंडित पुजारी जो हैं, वो मेरे पास आए थे, पंडित लोग। सबने कहा कि आप पैसा लीजिए और जाकर के शिकायत कर दी। आपका जो दोस्त मित्र जो है वो राजा है, हम तो सीधा राजा के पास नहीं जा सकते, आप हमारी जो ये बात कर दीजिए राजा के पास। उन्होंने कहा यदि आपने अपने कानों से निंदा को सुना नहीं, बात कथा को सुना नहीं, आपकी बातों में आकर के यहाँ का फिरंगी बादशाह अगर उस महात्मा को पकड़ करके ले आता है, आकर के बंदी बना लेता है, उनको तरह तरह से कष्ट देगा, वहां की जितने भी लोग हैं अनुयायी, उनको भी अगर कष्ट देगा, तो बताओ, बिना किसी कारण से, बिना निंदा सुने हुए उन्हें अगर कष्ट मिलेगा, तो क्या आप बच जाओगे? क्या आप गुनाहगार नहीं बनोगे? बिना देखे तो कभी कोई बात करनी चाहिए, बिना कानों से सुने आपको निंदा नहीं करनी चाहिए कि वो झूठी बातें करते हैं। अब जैस उसने सोचा, दोस्त बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मैं ठीक है ये पैसा वापस कर दूं। जैसे ही वो जुगलखोर जो है वो खड़ा हुआ, चलने लगा हुआ, पीछे मुड़ के देखता तो कोई दोस्त है ही नहीं, लेकिन वो वापस आ गया। अब ये कहानी इस प्रकार से कि एक जो थे महात्मा थे, उन्होंने कहा था कि यदि इनका भी तो कोई मालिक होगा ना, जो महात्मा जी आए हैं उनका भी मालिक होगा, अगर वो तुम्हें सजा देगा तो कैसी सजा मिलेगी, उसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं जो कहानी बनाने जा रही हूँ कि एक महात्मा थे, वो महात्मा जो है हमेशा ध्यान में रहा करते थे। एक बार वो महात्मा जी जो है अपने छत पर किसी ध्यान में डूबे थे, सूर्य निकला हुआ था। सूर्य जब निकलता है ना, उसकी जो लालिमा होती है वो देखने लायक, इच्छा करती है उस लालिमा को देखो। आप इधर दार्जिलिंग की तरफ जाओ, तो जैसे ही सूर्य निकलता है, टाइगर हिल पर लोग बहुत देखने के लिए होते हैं, हजारों की संख्या में। अब वो ये भी सोचते हैं, देख सूर्य को देखते हैं कि ये जो सूर्य निकला हुआ, इसमें लालिमा कितनी है। परमात्मा के मुखारबिंद जो है, वो भी ऐसे ही लालिमा से युक्त है। वहां सामने एक घर होता है, उस वहां पर एक वैश्य रहती है। वैश्य जो है प्रातः काल उठती है, नहा धो करके तैयार होकर के
छत में बाल सुखाने के लिए बैठी हुई। अब वो महात्मा जी जो है एक टक देख रहे हैं सूर्य को। ये वैश्य सोचती है ये महात्मा है, महात्मा होकर के ये मेरी तरफ देख रहा है। बड़ा ही उनको गुस्सा आता है, उसको गुस्सा। जैसे उसका जो है यार आता है, कहता है कि ये जो महात्मा है आज सुबह मुझे इस तरह से देख रहा था। अब वो ऊपर दोनों खड़े हैं और वो नीचे से निकल करके जा रहे हैं, महात्मा जी निकल करके जा रहे हैं। अब इन दोनों ने उनके ना मुख के ऊपर थूक दिया, पान खा रहे थे, मुख के ऊपर थूक दिया, सारा गंदगी उनकी महात्मा जी के ऊपर पड़ी। उन्होंने ऊपर देखा तो सही, लेकिन चुपचाप अपने रास्ते पर निकल। जैसे ही वो निकल करके थोड़ी ही दूर गए, उसी समय जिस गैलरी में खड़े होकर के वो थूक रहे थे, वो गैलरी गिरी और दोनों ही नीचे, और हड्डियां पसलियां एक हो। तो भाव क्या है? यदि उनका कोई मालिक है तो उन्होंने कहा कि जिस महात्मा के ऊपर तुम थूक रहे हो उसका जब मालिक आएगा ना, कहते तेरा जार आया मुझे मार गया और मेरा जार आया तो तुम्हें जड़ से उखाड़ गया। ऐसा है। अब इधर क्या है, सब सुंदर सा जो इतने आकर के सब चर्चा सुना करते थे, जिनका जो ईमान है वो कच्चा होता है, उनको जैसे ही पता चला कि फिरंगी बादशाह के ऊपर जो है वो शिकायत पहुंच चुकी है, उनके जो सैनिक आएंगे और इनको भी पकड़ करके ले जाएंगे, हमें भी पकड़ करके ले जाएंगे, तो वो भागने शुरू हुए। कोई कहीं भागा, कोई कहीं भागा, कोई अपनी बहन के घर चला गया, कोई भाई के घर चला गया, कोई खाड़ियां उतर गया। सब कहने लगे हम तो कहेंगे हम तो प्राणा जी के पास जाते ही नहीं थे, हम चर्चा सुनते नहीं, कौन प्राणा जी, हम तो जानते ही नहीं। कहा जाता है कि जब समुद्र में आग लगती है ना, समुद्र में जहाज में आग लगती है, तो सबसे पहले कौन निकलते? चूहे भाग। जिनका ईमान कच्चा होता है, जिनको उसके ऊपर विश्वास नहीं होता, वो जो है भागना शुरू कर। अब इस तरह से वहां पर सब चले गए, भाग गए। ईमान पर कौन खड़ा है? जयराम भाई और उनके परिवार वाले। वो उनका परिवार, उनका बिल्कुल भी विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा जो होगा देखिए, जब हमारे प्राणनाथ जी वो हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है। हमें मालूम है यहाँ कुछ भी होने वाला है। होना भी क्या था, जिनके सिर पर वो अपने प्रीतम हों, तो क्या वो हमारे को दुख कर सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं? कमी होती है हमारे विश्वास में, हम कमी हमारे विश्वास में ताकत पावत नहीं, इसी कारण से हम नहीं पा पाते, हमारे अंदर ईमान की कमी हो जाती। अगर हम भी जयराम भाई की करसारा की तरह हर तरह से ईमान पर खड़े हैं, हमारा ईमान इतना पक्का होना चाहिए, जो होगा राज्य करें। अब क्या होता है, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, वहां कोई आई नहीं, सैनिक आई नहीं, किसी ने पकड़ा ही नहीं। शिकायत लगती तब तो कुछ होता ना, शिकायत तो लगी नहीं थी, वहां पर पहुंची नहीं थी, फरियाद तो पहुंची नहीं थी। अब सब सुनने साथ सोचते हैं, क्या किया जाए। सभी धीरे धीरे धीरे, एक आता है, दो आता है, तीन आते हैं, आ करके सब सुंदर साथ इकट्ठा हो जाए, आ करके उनके पास बैठते हैं, अपनी हंसी उड़ाते हैं, अपना ही मजाक उड़ाते हैं। जी साहब, मैंने सोचा मैं ये एक बात कहूंगा, दूसरा कहता है, सोचता है कि मैं ये बात कहूंगा, तीसरा कहता है मैं ये बात करूंगा, अपनी अपनी बातें बताते हैं। जी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इन सुंदर साहब का ईमान, जिनका ईमान कितना पक्का होना चाहिए, वो अपने शरीरों की मार के डर से कि कहीं हम ना पकड़ में आ जाए, ये सब भाग गए। इस तरह से दीप बंधन में बहुत सी चर्चा होती, जागनी बहुत होती है, बहुत से सुंदर साध भी जागृत हो जाते हैं।
अब शिव जी साहब सोचते हैं कि यहाँ से मुझे निकलना चाहिए दीप बंधन से, लेकिन सुंदर साथ वहां कहाँ जाने नहीं। जहां भी शिव जी साहब जाएंगे कोई नहीं चाहता कि वो यहाँ से निकले। बहुत कोशिश करने पर भी जब जागने, तब उन्होंने मूस रूप की तरफ देखा कि मूस रूप राजी आप ही कुछ नहीं। बाईजूराज जी भी कहते हैं कि एक बार बाहर बाजार में गई हुई थी किसी काम के लिए, तो वहां पर दीप बंदर में अर्बन लोगों ने आकर के छापा मारा। वो जो भी हाथ में आता था उनको पकड़ करके ले जाए। अब इस बंधन में कौन आई? बाईजूराज भी आ गए और भी बहुत से लोग आ गए बंधन में। अब शिव जी से आपको तो राजी ने तो बहाना बनाना, जागने का कार्य करना था। अब सुंदर साथ से इजाजत मांगी कि मुझे बाईजूराज जी को ढूंढना है। अब सुंदर साथ ने भी हंस हंस करके आगे दे दी, हाँ आप जाओ बाईजूराज जी को ढूंढो। अब वहां से निकलते हैं, पोरबंदर जाते हैं। सबसे पहले पोरबंदर पहुंचते, फिर पाटन पहुंच जाते, पाटन से कच्छ चले जाते, कच्छ में भी सुंदर साथ होते थे, उनको जाकर के जगाते, उनके में खंडनी खूब करते। अब ऐसा हुआ कि उनके अंदर से खंडनी के वचन निकल गए, क्योंकि जब एक माँ है बड़े प्यार से जगाती है पहले बच्चे को, बच्चा नहीं जागता, फिर उठाने जाती है, नहीं उठता तो उठा देती, तीसरी बार जब जागती है कि देखती है कि बच्चे नहीं जाग रहे, तो कभी कभी थप्पड़ भी मार देते। अब सुंदर साथ माया में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उनको जगाने के लिए उनको खंडनी के वचन कहते हैं। अब इनकी देखा देखी बहुत से जो प्रचारक हैं वो सोचते हैं कि हम भी सुंदर साथ की खंडनी, जो सुना रहा है वो सोचे कि धनी की कृपा से आप शब्द बोल दो, सुनने वाले पागल नहीं। आज सुंदर साथ को कोई भी ना समझे कि वो रहनी में नहीं, शायद सुनाने वाले उतने रहनी में नहीं है जितने की सुनने वाले रहनी पर हैं। जो जितनी वो प्रेम में डूबे रहते हैं, जितनी चितवन वो करते हैं, शायद सुनाने वालों को भी देखा जाए कुछ नहीं करते। तभी तो उनके लिए भी प्रकरण उतरा, रे रू करे ना कछु अपनी के तो उलझी हो तुम्हारी, उमर गई गुण सिफत में तो है अजू शिकाया ना। ये प्रचारक विद्वान लोग जो अपने आप को जागृत ना करके दूसरों की खंडनी करने में लगे रहते, इतनी, अगर आपको राज्य ने स्टेज पर बिठा दिया तो क्या आप इतने कठिन शब्द सुनाने, सुनने वालों को सुनाने चाहिए? ये अगर उस समय राजी ने, उन्होंने शिवजी साहब ने सुंदर साथ की खंडनी की, तो क्या हम उस लायक हैं? उनके अंदर तो राज्य का अवेश है, पांचों शक्तियां उनके अंदर विराजमान है, वो सुंदर साथ को खंडनी करके जगा सकते हैं, पर जगाने के लिए है, वास्तव में दिल से वो किसी सुंदर साथ को फूल की पांखड़ी जितना भी दुख नहीं दे सकते। अब दुख ना दो फूल पांखड़ी, देखो शीतल नैन। आगे के प्रकरण जब कलश इंद्रसानी में पढ़ते, कहते मुख कुरमाने तुम्हारे मैंने सो, अगर मैं आपका मुख कुरमाया हुआ देखूं, मैं वो सहन नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी जुबान से आपको कोई शब्द कहता हूं, मैं अपनी जुबान के भी टुकड़े, तीसरा दर्द जो है वो आगे जाकर के छुपाइयों में निकलते। वहां पर कच्छ में जाते, फिर वो पहुंच जाते हैं कपैया में। सुंदर साजी कपैया, जहां पर कौन रहते हैं? हरबंश ठाकुर है, उनका पूरा कुटुंब परिवार है, बहुत बड़े थे, काफी उनकी उम्र हो चुकी थी हरबंश की, ठाकुर जी की। पोते पोतियां दोते दोतियां बच्चे सब थे, परिवार उनका भरा पूरा परिवार था। आप वहां उनके घर जाते, ये नहीं सोचते कि ये मेरे बहुत बड़े भाई हैं तो मैं इनकी खंडनी ना कर, वो उनकी भी खंडनी क्यों करती? तुम्हें तारतम लिए हुए कितने साल हो गए, तुम्हारी उम्र समाप्त होने चली जा रही है, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना कम हो रहा है, गोडे तुम्हारे चलते नहीं, दांत तुम्हारे टूट रहे, क्या तुम बताओ, क्या तुमने कभी अपनी आत्मा को जागृत किया? कभी तुमने किसी सुंदर साथ को जगाया?
वहां पर कहते हैं कि अब आप ऐसा कीजिए, उनकी आत्म को जागृत करते कि तुम जाओ नौतनपुरी में, बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हुए हैं, उनसे आप उस गादी से, वहां पर जो देवचंद्र जी से आपने तारतम लिया था, वहां जाकर के बिहारी जी के दर्शन करके आओ, अपनी आत्म को निर्मल करके आओ। अब यहाँ पर एक तरह से ये है कि उनकी उनके अंदर ये बात है कि इनके इनको अभी तक गादी के ऊपर विश्वास, देवचंद्र जी गादी के, अब गादी पर बैठे हुए हैं बिहारी जी। अब जहां जहां भी जाएंगे, जिन जिन सुंदर सास ने पहले से ही सदगुरु महाराज से तारतम ले रखा है, उनको वहां पर भेजेंगे। जो नई सुंदर सास है उनको कम भेजा जाता है, और उनको कहा जाता है कि तुम जाकर के देखो बिहारी जी महाराज क्या कर रहे हैं, और वास्तव में राज्य की बैठक कहाँ पर है, ये पहचान करानी थी। अब वहां पर से निकलते हैं कपैया से, भोजनगर में आ गए। भोजनगर में हरिदास जी रहते, और अब हरिदास जी का बेटा कौन है, वृंदावन। हरिदास जी तो उनके आगे झुके ही झुके थे। उन्होंने कहा है कि तारतम तो उन्होंने ले लिया था, अब उनका बेटा वृंदावन जो था, उसने भी पहले तारतम लिया था, लेकिन माया में डूबा, उसको भी खंडनी करके वहां पर जागृत करते, उनको जगा करके अब वो चलते हैं, पहुंच जाते हैं लाठी बंदर। लाठी बंदर से आ जाते हैं ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर में जब आते हैं, कहाँ आते हैं, नाथा राम जोशी के। नाथा राम जोशी जो है, वो उनकी बहुत इज्जत करते, उनका आदर सत्कार करते, अपने घर में रखते, घर में रख करके वहां थोड़ी चर्चा होती। अब वो उनको बताते हैं कि मुझे जाना है आगे। उनको पता चल चुका था कि अब जो बाईजूराज जी कहाँ पर है, मस्कत। उनको वहां पर रखा हुआ था, ये होता था। उनको जादू कहते कि ये अपना इस्लाम धर्म बढ़ाना चाहते हैं, और उनकी इच्छा ये थी लोगों से पैसा लिया जाए, लूटा जाए, और उनको अपना खर्चा जो चलाया जाए। आतंकवादी इस तरह से करते थे। अब इन्होंने पता चला कि बाईजूराज जी तो वहां पर बंद में बंधी हुई है, फंसी हुई है, उनको निकालना है। तब वो ठट्ठा नगर से लाठी बंदर जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं, और नाव में बैठ करके जाना चाहते हैं मस्कट। 17 दिन तक जहाज चलता है, और अचानक ऐसा तूफान आता है, हवा का रुख बदल जाता है, नाव जो मस्का बंदर की तरफ जा रही थी, और फिर से लाठी बंदर आ जाती है। लाठी बंदर में से अब शिरडी साहब कहाँ पहुंच जाते हैं, ठट्ठा। उनको ऐसा लगा, एहसास हुआ कि यहाँ कुछ आत्माएं जो हैं वो जागने का कार्य यहाँ पर होना चाहिए। तभी राज्य का हुक्म अभी मस्कत बंदर में जाने का नहीं हुआ। कट्ठा नगर में आकर जाते हैं, नाथाराम जोशी के पास चले गए। नाथाराम जोशी जो है, बहुत खुश होकर के मिलते कि शिवजी से आ गए। अब वहां पर चर्चा प्रारंभ होती, बहुत से लोग चर्चा सुनने आते। अब सुंदर सास से पूछते कि यहाँ कोई ऐसा हो जिसको चर्चा सुनाई जा सके, समझाया जा सके। तो उन्होंने कहा कि एक यहाँ पर चिंतामणि जी है। जो चिंतामणि जी हैं, वो कबीर पंथ के, और उनके 1000 के करीब उनके अनुयायी भी हैं। अब कुछ नाथाराम जोशी और सुंदर साध को लेकर के पहुंच जाते हैं चिंतामणि जी के पास। जब उनके आश्रम में वहां पहुंचते हैं, तो चिंतामणि जी जो है, दिल के बहुत कोमल, वो दूसरे विद्वानों की इज्जत करना जानते हैं। उठ करके उनका स्वागत करते हैं, उनको बिठाते हैं। उनको पता चल गया कि जो यहाँ पर आए कोई महात्मा जी आए, भले उनकी जो वेशभूषा थी वो सब, क्योंकि कबीर पंथ वाले भी लगभग सफेद कपड़े पे। अब वो उनको बिठाते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आप हमें देने आए हो तो हमें दीजिए, अगर कुछ लेने आए हो आप हमें कहो तो हम आपको देते। शिव जी साहब ने कहा, देखो चिंतामणि जी, हम तो जिज्ञासु हैं, हम लेने आए हैं, आप हमें कुछ ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान
कुछ ज्ञान सुनाइए। अभी कहते कुछ आप दीजिए हमें। कहते देखो, अगर आप कहो तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन करवा सकता। अगर आपको तो आपको मैं शेषाई नारायण के दर्शन करवा सकता। अगर आप कहो तो आपको मैं अनहद बाजी सुना सकती हूँ। अगर आप कहो तो झिलमिल ज्योति का दर्शन करा सकते। आप जो चाहो करवा सकते। उन्होंने कहा देख, मुझे ये तो सब नहीं सुनना। आप मुझे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान सुनाइए, क्योंकि ये जो आप देना चाहते हो इसका भाव क्या है। उन्होंने कहा कि मैं आपको चतुर्भुज रूप के दर्शन करवा सकता। चतुर्भुज रूप का क्या मतलब है कि विष्णु भगवान की चार भुजाएं। उनके एक हाथ में क्या है, शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, और एक में कमल का फूल। जैसे कि मैंने पहले भी ब्रिज की लीलाओं में भी चतुर्भुज रूप के बारे में बताया था कि शंख का मतलब है ज्ञान होना, और चक्र का मतलब क्या है कि उनके अंदर आपस में संगठन का होना। गदा का मतलब है शक्ति का होना। कमल के फूल का मतलब क्या है, ऐश्वर्य का। चतुर उनकी चार भुजाएं नहीं है। विष्णु भगवान ने जब उन अपनी इस सृष्टि को बढ़ाया, उससे पहले उनको, जो विष्णु भगवान है, उनको चार शक्तियां दी गई। इन चार शक्तियों से तुम इस संसार को की रक्षा करो, इनको आगे बढ़ाओ। इसका मतलब ये है चतुर्भुज। और शेषाई नारायण की बात करते हैं कि अगर आप, क्योंकि आप इसके अंदर एक ऐसा ध्यान होता है, मूर्धा ज्योति में आप जिसका चाहो दर्शन कर सकते हो। उन्होंने कहा अब जिसका चाहो मैं दर्शन करवा सकता हूँ। अगर आप कहो तो मैं विष्णु भगवान का दर्शन करा सकता हूँ। अगर आपको तो मैं राम का दर्शन करवा सकता हूँ। आपको तो कृष्ण का दर्शन करवा सकता हूँ। आप देवी देवताओं का भी दर्शन करवा सकते। ये इस तरह से मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शनम। जब इंसान मूर्धा ज्योति में चला जाता है तो उनको सिद्ध पुरुषों के दर्शन हो जाते, ध्यान लग जाता है। जैसे कि मैंने आपको रस खान की बात भी बताई, वो इस तरह से प्रेम में इतना डूब गए, इतना डूब गए, उनको वो कृष्ण जी के दर्शन हुए। धन्ना जट की भी बात करते कि उनको कहते हैं कि पत्थर में दर्शन हुए, उनको पत्थर में दर्शन ही हुए। उनकी ध्यान इस तरह से लगी, समाधि इस तरह से लग गई कि उनके सामने कृष्ण जी को भी आना ही पड़ा। तभी कहते हैं कि इस तरह से सिद्ध पुरुषों के ध्यान के द्वारा सब दर्शन कर सकते हैं। जो भी चाहो, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं शेषाई नारायण का भी दर्शन कर सकती। शेष का मतलब क्या है, शून्य के, अर्थात शून्य जो निराकार के मंडल में नारायण जिसका निवास हो, उसको कहते हैं। ये संसार मोह सागर है। मोह सागर के अंदर किसका निवास है, शेषाई नारायण जिनको कहा जाता है, जिसे विष्णु भगवान भी कहा गया है, आदि नारायण भी कहा गया है, जो कि एक शेष जैसी एक जो आसन बना करके जिसके ऊपर वो ध्यान में डूबे, तो ये इनको शेषाई नारायण कहा गया। एक शेष जो है वो क्या है, एक विद्वान भी हुए हैं, जो कि हजार तरह से एक बात की व्याख्या करते थे। वो एक विद्वान है। लोगों ने शेषाई, शेष का अर्थ नहीं समझा, नारायण का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर के अंदर जो विष्णु भगवान है, एक शैया बना लेते हैं, किसकी, नाग की, जिसकी हजार फन है। उस नैया उस बैठ करके वो अपना ध्यान लगा। शेषाई नारायण, उसी शून्य के अंदर निवास करने वाले आदि नारायण भी कह सकते हैं, मां विष्णु भी कह सकते हैं। कहीं पर उनको विष्णु भगवान भी कहा गया है। उन्होंने कहा अगर आप कहो तो मैं आपको उनका दर्शन करा दूं। अगर आप कहो तो मैं आपको अनहद बाजे भी सुना सकता। ये अनहद बाजे सबको मालूम है, ताल, मृदंग, शहनाई, डफन की किंकन, सिंह गर्जना, बादल गर्जना, पीना, इस तरह से 10 आवाजें। अब देखिए राधा स्वामी मार्ग वाले जितने भी हैं,
वो इन अनहद बाजों को ही सुनते हैं जब वो ध्यान लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा अगर आपको हो तो मैं ज्योति स्वरूप के भी दर्शन करा सकता हूँ। और ये क्या होते हैं, 5 ब्रह्मांडी नाम होते हैं इस संसार में। कबीर पंथ वाले हों, चाहे राधा स्वामी मत वाले हों, बहुत से पंथ वाले, ये 5 नाम देते हैं, जिसे निरंजन, ओम, सोहम, शक्ति और रम, जिसे इन्होंने ओंकार बना दिया, सतनाम बना दिया, थोड़ा सा बदल दिया। वास्तव में ये 5 ब्रह्मांडी नाम है। जो नामदान जब दिया जाता है तो इन नामदान को देते हैं। अब ये निरंजन कैसे कहते हैं? निरंजन का मतलब क्या है कि जब कोई ध्यान करने वाला जब आसन में बैठ करके अपने नाक के अगर भाग को देखते रहते हैं, उनका मन इतना एकाग्र हो जाता है, मन भागता नहीं है। और इसमें क्या है, उनको निरंजन शब्द सुनाई। जब वो ध्यान लगाने वाले ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये ऊपर भ्रकुटी कहा जाता है इसको। भ्रकुटी के बीच का जो स्थान है, इस पर ध्यान लगाने पर ओम 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 शब्द जो है वो सुनाई देने लगता। ज्यादातर लोग जो है यहीं पर ध्यान लगाते हैं, ओम ओम शब्द सुनते हैं तो सोचते हैं कि हमने परमात्मा का दर्शन। ये ओम शब्द जो है, आज साइंस ने की एक तरक्की की है कि कहते हैं कि ये जो आकाश गंगाएं हैं उससे आगे उनको जो है ओम शब्द की ध्वनि सुनाई देती है। क्योंकि ओम कौन सा है, ये क्या है, अक्षर ब्रह्म का वाचक है। अर्थात जो अक्षर ब्रह्म का मन है, उसी का स्वाप्निक स्वरूप तो इस संसार में पड़ा आदि नयन ओम जिसे कहा गया। और यहाँ पर उनको ओम शब्द भी सुनाई। फिर उसके ऊपर है त्रिकुटी के ऊपर त्रिकुटी, जहाँ इंडा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियां जो मिलती हैं आकर के। इस सुषुम्ना नाड़ी का को जब लोग ध्यान करते हैं और इस बड़ी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर देते हैं, एक आंतरिक होती है एक बाह्य होती है। एक बाह्य जो सुषुम्ना नाड़ी होती है और जो आंतरिक होती है, जब वो ध्यान लगाता है वो ज्योति जो है अंदर चली जाती है, प्राण एक ही जगह इकट्ठे हो गए और वहां पर उनकी सुषुम्ना नाड़ी जो है प्रवाहित होने लगती है और उनको सोहम 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 की शब्द जो है सुनाई दे। और उसके बाद वो यदि थोड़ा ऊपर ध्यान 10वें द्वार से आगे पहले ध्यान लगाने शुरू होते हैं तो उनको शक्ति जो है शब्द सुनाई देता है। और 10वें द्वार पर जब ध्यान लगाते हैं, अपना सांसों को यहाँ टिका देते हैं, तो उनको ररम शब्द जो है सुनाई देने लगते हैं। 9 द्वारे संसार के 10वां योगी तार, एकादश की खुली अगर महल सुखसार। ये जितने द्वार हैं नीचे के 9 द्वार संसार के हैं, जिसमें ये 10वां द्वार भी संसार का कहा गया है। 9 द्वारे संसार के में 10वां योगी, योगी यहाँ पर ध्यान लगते हैं 10वें द्वार के ऊपर। लेकिन इसके ऊपर ध्यान लगा करके एकादश खिड़की पर कोई नहीं जा पाता। बेहद में हद हद में सब जाते हैं, लेकिन बेहद में कोई नहीं जा पाता। एकादश खिड़की किसी की खुलती नहीं। तो इस तरह से वो जब कहते हैं तो ये जो आदि नयन की ज्योतियों के यहाँ पर भी जब ध्यान लगाते हैं तो ज्योतियों का भी दर्शन होता है। कभी उनको मन का दर्शन होता है, कभी चित्त का दर्शन होता है, कभी बुद्धि का दर्शन होता है, कभी जीव का भी दर्शन। मन का दर्शन जो है तारों की तरह, चित्त का दर्शन चंद्रमा की तरह, बुद्धि का दर्शन एक सूर्य की रोशनी। लेकिन जैसे 16 रोशनी, 16 सूर्य की रोशनी होती है, वो शक्ति जो है उस जीव के अंदर होती है, वो कोई विरला ही देख पाता है। इस मानचित बुद्धि अहंकार को भी कोई नहीं देख पाता। उस जीव का देखना तो बहुत ही मुश्किल। पर ये जो चिंतामणि जी है, वो कहते हैं अगर आप कहो तो मैं इन चीजों का आपको दर्शन करा सकता। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन चीजों का दर्शन नहीं करना, मुझे तो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए आप। तब वो कहते हैं कोड़ी ते हीरा भी है, हीरा ते भी है लाल, आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमा।
जब इस बात को सुना, सेठी साहब ने कहा, चिंतामणि जी, आप कैसा क्या ज्ञान संभाले, कहाँ कबीर जी और कहाँ उनका बेटा कमाल। कमाल तो पूरा माया का भक्त है, और जो कबीर जी पंच वासनाओं के अंदर आते हैं, जिनको हीरा कहा गया, और आप उनके बेटे को लाल कह रहे हो। आप जोहरी नहीं हो, सच्चे जोहरी नहीं हो। जोहरी जो है वो पहचान करता है कि सोना क्या है, चांदी क्या है, लोहा क्या है, हीरा क्या है। पर तुम्हें तो इन चीजों की भी अभी पहचान नहीं। तो अब उनको पहचान करवाते हैं। कोड़ी किसे कहा गया? कोड़ी क्या है? कबीर जी के जो माता पिता हैं वो अनपढ़, उनको आगे का कुछ ज्ञान नहीं, इसलिए उनको क्या कहा गया? कोड़ी। कोड़ी थे, हीरा गया। उनका जो बेटा था जी, वो कबीर जी थे। कबीर जी को हीरा का कहा गया, क्योंकि उन्होंने कहा इनकी पंच वासनाओं के अंदर है, जिन्होंने आगे का ज्ञान दिया। उनको जो ज्ञान है वो आगे का है, क्योंकि हद हद में सब गया, बेहद गया ना कोई। और हद बेहद से जो आगे गया, उसी ने मतलब परमात्मा को पाया। चौपाई एक बहुत अच्छी है। हद हद में सब गया, बेहद गया ना गोए, हद बहद के बीच में रेहा कबीरा रो। हद हद तक तो सब पहुंचे, कोई बेहद योग माया के अंदर भी नहीं कोई पहुंचा। परम धाम तक तो किसने पहुंचना है? हद बेहद के बीच में रेहा कबीरा रो। कहते कि हद और बेहद के बीच में, हद इस संसार को कहा गया, यहाँ बेहद, हम वाणी पढ़ते हैं ना सुंदर साथ जी, बेहद जो शब्द है परम धाम के लिए भी आता है और योग माया के लिए भी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जाने। तो जहां पर इन दोहे आते हैं कहीं कहीं, बेहद परम धाम को कहते हैं, हद बेहद के बीच में रेहा कबीरा रोए। कबीर जी जो है हद और बेहद यानी परम धाम के बीच में, योग माया के अंदर, उनका अव्यकृत के अंदर, जहाँ शुद्ध सूक्ष्म है, जहाँ स्थूल है, जहाँ पंच वासनाओं का स्थान है, जिसे सतलोक कहा गया है, उसमें वो रहते। कहते मैं भी आगे नहीं चल सका, जिसके लिए कहा, चलते चलते पग थके नगर रिया नौ कोस, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा का कुछ। कबीर जी कहते हैं कि मैं किसको दोष दूं। कहते हैं, कबीरा सुमर उस साहिब को, मैं तो साहिब नाही, शर अक्षर के बीच में रहत निज धाम के। कबीरा सुमर उस साहिब, कबीर जी कहते हैं उस साहिब को सिमरो। मैं तो साहिब नहीं, मैं तो साहिब हूं ही नहीं। शर अक्षर के बीच में रहत निज धाम की। शर और अक्षर के ऊपर, शर अक्षर के ऊपर, कहते शर को भी छोड़ दो, अक्षर को भी छोड़ दो। वो कहाँ उनका निवास है? निज धाम के अंदर, उस परम धाम के अंदर वो कबीर जी। क्योंकि कबीर जी उसकी पहचान दे रहे हैं, उस परम धाम की पहचान देते हैं कि जा घर में अबला बसे, बसे बहे प्रेम के फूल, कबीरा वो घर मुझसे। कबीर जी कहते मैं भी उस स्थान पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि चलते चलते भगत के नगर रिया नौ कोस। नौ कोस का मतलब है इधर जमुना जी, बीच में जमुना जी, और उस जमुना जी के आधे हिस्से से लेकर के 4.5 लाख कोस अगर हम गिनती करते हैं, तो उस निज धाम के अंदर आ जाए, बीच का जो स्थान है। और इधर से ले लो 4.5 लाख कोस तक पर क्या है? सामने अक्षरधाम। इसलिए कह रहे चलते चलते पग थके नगर रिया कोस, मेरा बीच में डेरा पड़ गया कबीरा काको देव। मैं भी बीच में ही रह गया, योग माया के ब्रह्मांड के अव्यकृत में, मैं भी आगे नहीं जा। अब वहां पर कहते हैं कि चिंतामणि जी, आप किसको कह रहे हो पूरा भक्त, और किसको आधा भक्त कह रहे हो? तुम्हें कबीर जी की पहचान नहीं। कबीर जी भले ही
माया का काम करते थे, माया का काम करते हुए, पर उनकी सुरता जो है वो आगे लगी थी। वो हर समय ध्यान में ही डूबे रहते थे। कपड़ा भले ही बुनते थे, और कमाल क्या था, कमाल तो एक माया का भक्त था, जिसके लिए एक कहानी भी प्रसिद्ध है। वैसे कहते हैं कि कबीर जी की पहचान जहां और देते हैं कि कबीर जी वहां पर उस समय सिकंदर लोदी का राज था। सिकंदर लोदी का एक धर्म गुरु था, उसका नाम था शेख अकरदी। कबीर जी को इतनी महिमा जब फैल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि कबीर जी को मरवा दूं। कबीर जी को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उनसे चक्कियां चलवाई जाती हैं। जैसे उनको कहा जाता है चक्कियां चलाने के लिए, चक्कियां अपने आप चलनी शुरू। फिर उन्होंने कई बार उनको मारने की कोशिश की, हाथियों के आगे डाला, हाथी भी झुक गए उनके आगे। तरह तरह से जब उनको कठिनाइयों में सामना करना पड़ा, कई तरह कसाले दिए उनको, तो उन्होंने ये सोचा कि इनके पास शक्ति कौन सी है, देखना चाहिए। अपने शेख अकर्दी को कहते हैं जाओ इनके साथ पता करो कि इनके पास है क्या बल। नदी के किनारे कबीर जी और शेख अकर्दी जो है जा रहे, किनारे पे जैसे ही जा रहे हैं, नदी है, नदी के अंदर देखा एक सुंदर सा बालक वहां पर मरा हुआ पड़ा, पानी के अंदर ही है। कबीर जी ने देखा उसको, कहा ओ उठ बेटा उठ, खड़ा हो जा, लेटा क्यों है। कहा जाता है वो बालक जो था, बालक कहा कि उठ, वो बालक खड़ा हो गया। तो शेख अकर्दी के मुख से क्या निकल गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। उसका नाम ही क्या पड़ गया, कव्वाली, क्योंकि बच्चा जिंदा। उस बच्चे को अब कौन ले जाए, कबीर जी लेकर के चले गए, उन्होंने अपने बेटे के रूप में। इस तरह से ही उनके घर में कमाली थी, और इसी प्रकार उनकी पत्नी कहा जाता वास्तव वो शिष्या थी, जिसको लोई कहा गया। घर में चारों रहते थे, एक ऐसा लगता था कि गृहस्थी बसा रखी है। उनको स्कूल में दाखिल कर दिया गया। स्कूल में जब दाखिल किया गया उस बालक को, कमाल को, कमाल में अब सब जानते हैं स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती, कौन राजा कौन रंग, कौन क्या, कुछ नहीं पता। कौन मीडियम, कौन किसान का बेटा, कौन किसका बेटा, कुछ पता नहीं। सब वहां पर शिक्षा लेते थे। दोस्ती उनकी किसके साथ होगी, राजा के बेटे के साथ। अब एक दिन राजा के बेटे ने सोचा कि चलो शिकार करने चलते हैं। आज मैं ना कबीर जी का बेटा जो है, अपने दोस्त कबीर जी नहीं, मैं अपने दोस्त के दोस्त उनको भी ले चलता हूँ साथ। जैसे ही उनके घर में आए, राजा का बेटा आया, क्या देख, वहां तो गरीबी का आलम है। वहां पर एक लगा हुआ है मशीन जैसी जो होती है, जिसमें कपड़ा बुना जा रहा है, क्योंकि वो कौन थे, जुलाई थे, कपड़ा बुनते थे। कपड़ा बुन बुन करके वो अपना पेट पालते थे। कपड़ा रात भर कपड़ा बुनते थे, प्रातःकाल उस कपड़े को ले जाते थे, वहां जाकर के बेचते थे। जितना पैसा आता था, उन पैसे से वो घर चलाते थे और साधु महात्माओं को खाना भी खिलाते। अब पहले इसकी कहानी सुनते कि जैसे राजा के लड़के ने सोचा कि मेरा मित्र इसी गरीबी की हालत में रहता है, मुझे तो कुछ करना चाहिए। उनके राज दरबार का राजकोष एक बैलगाड़ी पे उस समय राज दरबार की तरफ जा रहा था। राजा का तो लड़का ही था, उन्होंने बुलाया इधर कि आज ये जितना भी धन दौलत है, जितनी भी मोहरें हैं, सब सील इनके मेरे दोस्त के घर में डाल। सब डाल दिया गया। अब वहां पर क्या है, कबीर जी उसमें अपना कपड़ा बेचने के लिए गए। कपड़ा बेच करके रात के समय, आज कपड़ा बेचने में बहुत टाइम लग गया, वापिस आए तो क्या देखा, घर में धन का अंबार लगा हुआ। पूछने लगे ये इतना पैसा आया कहाँ से, ये इतना धन दौलत कहाँ से आया। कहने लगे, तब जो कमाल है उसका दोस्त है, राजा का बेटा, ये सब उसी ने दिए। क्योंकि दिन भर माँ बेटा सब मिल करके क्या कहते, इतनी धन दौलत आ गई अब हमारे पास, अब हम इससे घर अच्छा सा बनाएंगे। घर बनाएंगे तो और जी मशीनें हम अच्छी तरह से लगाएंगे, हथकरघा जिसे कहा जाता है, मतलब जिसमें कपड़ा बुना जाता है, अड्डे जिसे कहा गया, अड्डा भी कहा जाता है।
ये अच्छे और लगाएंगे, कपड़े का बिजनेस करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। जब कबीर जी आए, उन्होंने कहा देखो मैं घर में प्रवेश तभी करूंगा, पहले तुम इस पैसे से बाहर निकालो, तब मैं अंदर आऊं। अब क्या करे कमाल, और कहाँ करे लोई। बहुत समझाया कि भाई हमने नहीं चोरी की, नहीं लिया, हम राजा का बेटा स्वयं दे के गया है, आप इसमें क्या बात है, हम अपना काम इसमें करेंगे, हमने किसी से भीख तो मांगी नहीं, ना किसी से मांगा है, आप मान जाइए। लेकिन इतना समझाने पर भी कबीर जी बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंदर आ जाऊं, अंदर दरवाजे के बाहर ही बैठे रहे। रात बीत गई समझाने पर, लेकिन कबीर जी ने अंदर प्रवेश नहीं किया। अब प्रातः काल का समय हो गया, लोग सब जाग गए। अब क्या करें, कमाल ने भर भर के हाथ उठा उठा करके धान दौलत को बाहर फेंकना। अब लोगों ने क्या दोहा बना दी कि देखो कबीर जी नाटक करते हैं कपड़ा बुनने का, और पैसा इतना अंदर इकट्ठा कर रखा है। अब कमाल तो पूरे भक्त हैं और सारी माया को लुटा रहे। ये जाहिरी मायना था, वास्तव में ऐसा था कि कमाल जो थे माया के भक्त थे, और कबीर जी जो थे वो आदि भक्त थे, क्योंकि उनका शरीर तो संसार का था। शरीर जब माया का है तो उसको आधा भक्त कहा गया। पर वो दिन रात उस परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते थे, उस राम नाम की माला जपते रहते थे और काम अपना करते थे। और जब तक उनका काम था कि जब तक वो बेच नहीं देते थे, मतलब कपड़ा बुन करके ला करके संतों मंतों को खाना नहीं खिला देते थे, स्वयं भोजन नहीं करते थे परिवार। एक दिन क्या हुआ, कपड़ा बेचने गए, कपड़ा बिका ही नहीं। पैसा घर में उतना ही जितना आता था, उसी से खर्चा चला। तभी तो कहा, उन्होंने कहा साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मेरे घर से साधु महात्मा कोई भूखा नहीं जाना। वो से साधु महात्मा उनके घर आते थे, भोजन करते थे। कहा जाता है उसे नानक के घर में पैसा भी नहीं था, कबीर जी अभी आए ही नहीं थे। जब वो आए तो कहने लगे आए तो कपड़ा बिका ही नहीं। तो गए, जो लोई थी, सोचा कि जो बनिया है उसे कुछ उधार सामान ले लिया जाए। कहा जाकर के बनिया जी आप थोड़ा राशन पानी दे दीजिए। कहने लगा पैसे लाओ तो ले जाओ, पैसा नहीं तो सामान नहीं। बहुत मिन्नतें डालने लगी कि दे दो सामान, हम उतार देंगे आपका पैसा। उस बनिया की नीयत कुछ खराब हो। बनिया सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसका फायदा दूं। कहने लगे देखो सामान तो मैं दे देता, पर रात को आपको मेरे पास आना। शर्मिंदा सी हुई, चुपचाप घर आई। कबीर जी कहते क्या तू राशन नहीं लाई? कहती ना, बनिया राशन नहीं दिया। कहते क्या कहता क्या है? कहता अगर तुम रात को आ जाओ तो मैं तुम्हें सामान दे देता। कबीर जी कहते कोई बात नहीं, तुम जाओ और जा करके राशन लेकर उसको बोल दो मैं रात को आ जाऊँ। चले गई, सामान लेकर के आ गई, कह रही अच्छा मैं रात को आ जाऊँ। घर में आए, भोजन बना, भोजन खाया गया, सबको संतों मंतों को जो भी थी सबको खिला दिया गया। रात का समय, आंधी, अभी हमारे यहाँ देखो बारिश बहुत तेज आ रही, वहां इतनी बारिश होनी शुरू हुई, कीचड़ ही कीचड़ हुई। कबीर जी ने कहा, कंबल एक उठाया, लोही को अपने कंधे पर उठाया, कंबल उसके ऊपर डाल दिया, और बनिया की जहां दुकान थी घर का, उसके बाहर जाकर के बरामदे में उसको छोड़ दिया। वो दरवाजे पर खड़े होकर बैठ गए। जैसे ही लोई अंदर गई, कहते लोई आ गई? कहती हाँ आ गई, वायदा किया था तुम्हें आ गई। तो उन्होंने क्या देखा कबीर ने, बनिए ने, कि बाहर इतना कीचड़ है, बारिश इतनी तेज हो रही है, पर वो बिल्कुल भी गीली नहीं। उन्होंने कहा लोई,
तू आई है, बता तुझे कैसे आई है, तुझे कौन छोड़ने आया? कहते मुझे कौन छोड़ने आएगा, मेरे कबीर जी मुझे छोड़ने आए। कहते कबीर जी छोड़ने आए? कहते हाँ, कबीर जी मुझे छोड़ने आए। अब इतना हृदय परिवर्तन हो गया उसका। कहने लगा बहन, तुम्हें कबीर जी जो छोड़ने आए हैं, वो धर्म का पालन करने के लिए अपने पत्नी को छोड़ने आ गए, और मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। मैं कौन से नरक में जाऊंगा? उसका ऐसा हृदय परिवर्तित हुआ, उसने कहा हम तुम घर चलो, मुझे नहीं चल। चले जाते लोई पर चले। अब वो लोई, वो कबीर जी जो पंच वासनाओं में आते हैं, जिनका ध्यान हर समय उस परमात्मा की तरफ लगा है, जो बेच करके पहले महात्माओं को खिलाते हैं फिर कुछ खाते हैं, उनके साथ कैसे गलत हो सकता है? अब वहां पर एक दोहा जो है उनके मुख से निकल गया श्री जी साहब से। एक पलक ते गांगजो निकसी, हो गया 24 पानी। तीन पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। तीन मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गरबानी। तीन गुण तीनों जाए, वो तो पुरुष अकेला। कहे कबीर जा पद को बुझे, वो सतगुरु में चीला। अब ये पलक क्या है? एक पलक क्या है? दो पर्वत क्या है? गंगा क्या है? ये पुरुष क्या है? ये तीन गुण क्या है? कौन सतगुरु, कौन चेला, कौन किसकी इंतजार कर रहा था सुंदर साची? इसके ऊपर चर्चा हम सुनेंगे। और उसके बाद लालदास जी की जागनी कैसी हुई, लालदास जी कैसे जागृत होते, और हम मस्कट बंदर की तरफ चलेंगे, वो हम चलेंगे कल। क्योंकि अगर ये जो दोहा है जल्दी में तो मैं बोल नहीं सकती, तो कोई फायदा भी नहीं है। अब हम इस दोहे को दोहरा देते हैं। इस दोहे से जो ऊपर छुपाई है वो बोलते हैं हम। एक कबीर का कीर्तन सुनाए दिया, तब तब चिंता मनी ने किया, देखो शब्द निकसिया। अब देखो शब्द निकसिया। अब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।